Assalamu alaikum. My name is Mishal and I am a student in Kochifa Institute, and here I am doing digital marketing course. So today we'll discuss about technical SEO. What is technical SEO? Technical SEO refer to website and server optimization that help search engines spider crawl and index your site more effectively. Basically, it improves your ranking. टेक्निकल एसईओ के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे robot.txt के बारे में। robot.txt होता क्या है? ये एक ऐसा प्लगइन है जहाँ पर हम लोग अपने वेबसाइट के वो पेजेस जो हमने हाइड करने होते हैं गूगल से। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज हो गया, या हमारा कोई भी प्राइवेट पेज हो गया जो हमने गूगल से या फिर यूज़र से हाइड करना है। मैं आपको robot.txt का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये सबसे पहले हमने वेबसाइट में जाना है। ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे वेबसाइट में, और हमने यहाँ पर योस्ट एसईओ में जाना है। योस्ट एसईओ के बाद ये हमारे पास टूल्स आ जाएगा। टूल्स जब आ जाएगा तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर फाइल एडिटर में जाना है। यहाँ पर हमारे पास फाइल एडिटर आ गया। तो जो हमने यहाँ पर वेबसाइट डालनी है ना, उसका हमने स्क्रीनशॉट लगा देना है यहाँ पे। जो वेबसाइट हमने डिसअलाउ करनी थी। अब हम यहाँ पर डिसअलाउ करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा सेव चेंजेस टू report.txt। ये हमने क्लिक कर दें, ये हमारा डिसअलाउ। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा बैकअप हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जो हमारी वेबसाइट का लॉस डाटा होता है वो बैकअप प्लगइन के थ्रू हम लोग रिस्टोर करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आपको इस फैक्टर का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बैकलिंक्स आ जाएगा। ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाके हम बैकअप सर्च करेंगे। बैकअप सर्च करने के बाद हमारे पास बैकअप की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें से आप कोई सब इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये इंस्टॉल करूँगी। इंस्टॉल हमारे पास हो गया। एक्टिवेट करेंगे अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है सर्च इंस्टॉल प्लगइन। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकअप। बैकअप हमारे पास आ गया। इसके अब हमने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास बैकअप नाउ आ जाएगा। ये अब हमारी जो वेबसाइट का बैकअप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहे हैं। ये रिक्वेस्टिंग स्टार्ट ऑफ बैकअप। ये भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे पास डाटा बैकअप हो गया। अब मैं इसको रिस्टोर करूँगी। यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इससे हम लोग नेक्स्ट करके हमारे पास रिस्टोर हो गया डाटा। रिस्टोर तो ये हमारे पास हो गया डाटा रिस्टोर। जितना भी हमारा बैकअप डाटा होता है ना, ये सारा हमारे पास अब आ गया। रिस्टोर सारा हो गया। इस तरह हम लोग बैकअप करते हैं अपना लॉस डाटा। टेक्निकल एसईओ का तीसरा फैक्टर है रीडायरेक्शन। और रीडायरेक्शन हम इस तरह करेंगे कि हमारी अगर वेबसाइट के किसी भी पेज में अगर एरर आ जाता है, तो उसमें अगर अच्छी खासी ट्रैफिक है और हम उसे लूज़ नहीं करना चाहते, तो हम एक नया पेज बनाएंगे, उसमें उसी पुराने पेज का कंटेंट डालेंगे और पब्लिश कर देंगे। और फिर हम लोग रीडायरेक्शन के प्लगइन के थ्रू हम लोग जो पुराने पेज की ट्रैफिक है वो हम लोग न्यू पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको इस फैक्टर की प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जाना है, यहाँ हमारे पास प्लगइन्स आ जाएगा। प्लगइन्स में जाके हमने न्यू ऐड पे जाना है। न्यू ऐड पे आके हमने सर्च करना है रीडायरेक्शन को। अब
यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे रीडायरेक्शन के प्लगइन्स आ जाएंगे। हम लोगों ने फर्स्ट वाला इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास रीडायरेक्शन का प्लगइन आ जाएगा। इस पेज में आने के बाद हमारे पास ये दो यूआरएल आ जाएंगे। जो इस फर्स्ट वाला है उसमें हमने अपना ओल्ड यूआरएल डालना है, और जो सेकंड वाला है उसमें हमने अपना न्यू यूआरएल डाल के ये हमने रीडायरेक्ट करवा देना है। इससे ये होगा कि हमारी जो ट्रैफिक है ओल्ड पेज की वो हमारे पास डायरेक्ट न्यू पेज में आ जाएगी रीडायरेक्ट होके। हमारे पास टेक्निकल हिस्ट्री का फोर्थ फैक्टर आ जाएगा डिसेबलिंग। डिसेबलिंग बेसिकली होता ही है कि ये एक बैड बैकलिंक्स होते हैं जो हमारे कंपेटिटर बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसलिए वो एक ऐसी वेबसाइट में हमारा बैकलिंक डालते हैं जिसका DAPA कम और स्पैम स्कोर ज़्यादा हो। आपको इस फैक्टर का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने SEMrush सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे। यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दिया, और फिर ये हमें सारी ये चीज़ें अथॉरिटी स्कोर्स और ये सारे ये बैकलिंक्स दे रहा है। बैकलिंक्स में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे हमारे बैकलिंक्स आ गए। अब हमने ये एक एक करके खोल के देखनी है। इसका DAPA देखना है, स्पैम स्कोर देखना है। जिसका DAPA कम होगा और स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट उसने बैकलिंक में डाली हुई है। अभी हम ये लिंक कॉपी करेंगे जिसका DAPA कम होगा, जो बैड बैकलिंक होगा, जिसका DAPA कम होगा, हम लोगों ने इधर पेस्ट करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग ये सेवो लिंक्स में जाएंगे। ये सेवो लिंक्स में हम आ गए। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक आएगा डिसेबल लिंक्स टूल पेज। इसमें जाके प्रॉपर्टी, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है जो हम लोगों की वेबसाइट है वो क्लिक करनी है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी लिस्ट अपलोड करेंगे जो हम लोगों ने बैकलिंक्स के लिए बनाई हुई थी। ये हमारा सबमिट हो गया। तो इस तरह हम अपने बैड बैकलिंक्स रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।